उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जो कि आपके कोर्स आउटलाइन में इफ एल्स या कंडीशनल स्ट्रक्चर के हवाले से मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। A statement used to control the flow of execution in the program is called control structure. ये कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये जो आज का टॉपिक है, ये बेसिकली आप लोग चैप्टर नंबर 1 में भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको देख लें। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? एग्जीक्यूशन होती है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है कि प्रोग्राम में कौन सी स्टेटमेंट पहले चलेगी, उसके बाद कौन सी चलेगी, उसके बाद कौन सी चलेगी। ठीक है, यानी कि ये फ्लो होता है, जैसे पानी का फ्लो होता है ना, बहाव जिसे कहते हैं, कि पानी एक साइड से दूसरी साइड पर कौन से रास्ते से गुजरता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जिधर ढलवान होती है पानी उधर से जाता है घूमता हुआ, फिर नीचे जाता है। ठीक है, तो इसी तरह प्रोग्राम में भी एग्जीक्यूशन के हवाले से कुछ फ्लो होते हैं कि प्रोग्राम ने किस फ्लो के तहत चलना है, यानी कि पहले स्टेटमेंट कौन सी चलेगी, उसके बाद कौन सी, देन सो ऑन। The instruction in a program can be organized in three kinds of control structure to control execution flow। ठीक है, प्रोग्राम में हमारे पास सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। ठीक है, प्रोग्राम की लॉजिक के हवाले से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, सबसे पहले सीक्वेंस। In sequential structure, the statements are executed in the same order in which they are specified in the program। ठीक है, sequential statement या sequential structure ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो फ्लो होता है प्रोग्राम का, वो ऐसे ही रन करता है जिस तरह के हम उसमें प्रोग्राम में वो स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे आप लोगों ने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट की है प्रोग्राम की, तो उसमें आप जो लाइन फर्स्ट पे लिख रहे हो वो फर्स्ट पे चलिए, देन बार बार बारी बारी उसके बाद जो नीचे लाइंस आ रही हैं वो चल रही हैं। ठीक है, ये जो आपने प्रोग्राम्स किए हैं, ये सारे अपने सीक्वेंस स्ट्रक्चर या सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर की बेस पे किए हैं। ठीक है, इसमें जितने भी लाइंस हैं वो लाइन बाय लाइन चलती हैं। इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, the control flow from one statement to other in a logical sequence। इनके कंट्रोल जो है एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में लॉजिकल सीक्वेंस के साथ चलता है। आर स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड आर एग्जैक्टली वंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर स्टेटमेंट ने सिर्फ एक दफ़ा ही चलना होता है, बार बार नहीं चलती, ना तो स्किप होती है कोई स्टेटमेंट और ना ही वो दूसरी दफ़ा चलती है। ठीक है, हर स्टेटमेंट ने लाजमी चलना है सीक्वेंस स्ट्रक्चर में, और एक दफ़ा ही चलना है। ठीक है, it means that no statement is skipped and no statement is executed more than one। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये देखें, ये इसका डायग्राम है। ये आपकी स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2, और ये एरो के आपके जो निशान है वो जाहिर कर रहे हैं फ्लो को। ठीक है, इसमें सपोज करें जैसे आपने लिखा था सी आउट, अपना यहाँ पे रोल नंबर सबने लिखा था। ठीक है, वो लाइन चली, उसके बाद नीचे सी आउट पे जो भी आपने लिखा है, फिर सी इन, फिर गेट सी एच, इस तरह कंटिन्यूसली प्रोग्राम चलता रहा हमारा। नंबर 2 आ जाती है सिलेक्शन। जो आपका कोर्स आउटलाइन पे है वो इस हवाले से है, इफ एल्स और स्विच वगैरह, वो ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। ठीक है, सिलेक्शन का आपको पता मतलब ही वैसे तो पता है, इंग्लिश में सिलेक्शन होता है और उर्दू में क्या होता है कि उसको हम मुंतखब करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, हमारे पास स्टेटमेंट होती है, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसे हमने किसी कंडीशन की बेस पर सिलेक्ट करना होता है। तो कंडीशन क्या है, जैसे कि आपके पास नंबर दिए हैं, अब कंडीशन है आपने इवन सेलेक्ट करने हैं, तो फिर आप क्या करोगे, इवन की बेस पे आप उसको इवन वाले जो नंबर हैं 2 4 6 उसको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर आपका आ जाता है। In this structure, statement or set of statement is executed when a particular condition is true and ignore when the condition is false। अब देखो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी आप लोगों को नंबर्स की। ठीक है, सपोज करो आपके पास 1 से लेकर 10 तक नंबर है, और आपको कहा जाए कि आपने इसमें जो इवन नंबर है उनको टिक करना है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे 1 इवन नहीं है, आप छोड़ दोगे, यानी कि वो कंडीशन फॉल हो गई है, तो वो उसको स्किप कर देगा। नेक्स्ट आप 2 पे आओगे, 2 इवन है, आप कंडीशन ट्रू होगी, आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। इसी तरह 3 को छोड़ दोगे, 4 को सिलेक्ट कर लोगे,
ये बेसिकली क्या है, सिलेक्शन हो रही है और कंडीशन क्या है कि इवन नंबर को सिलेक्ट करना है। तो कंडीशन कहाँ पे ट्रू हो रही है, जब इवन नंबर मिल जाएगा कंडीशन ट्रू होगी आप टिक कर दोगे, जब कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, तो आप उसको स्किप कर दोगे, आप उसको छोड़ दोगे। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन स्ट्रक्चर होते हैं। इफ एल्स एंड स्विच, ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं, इफ एल्स एंड स्विच। इनको प्रैक्टिकली भी मैं परफॉर्म करके आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये सिलेक्शन का वो डायग्राम है, ठीक है, जिसे आप फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट वन चल जाएगी, अगर फॉल्स होगी तो यहाँ पे आ जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है। अगेन रिपीटिशन। रिपीटिशन बेसिकली, रिपीटिशन का मतलब आपको पता है कि रिपीट करना है एक चीज़ को बार बार, ठीक है। ये भी आपका सिलेक्शन स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्ट्रक्चर है। A repetition structure execute a set of statement और statement repeatedly। इसका क्या मतलब है कि जब हम रिपीटिशन स्ट्रक्चर देखेंगे चैप्टर नंबर 5 के बाद, आपका जो है अगला यही टॉपिक होगा रेपिटेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम अपनी मर्जी से बार बार चलाना चाहते हैं, तो वो इस कंट्रोल स्ट्रक्चर में आएगी। सपोज करें आप चाहते हैं कि आपका नाम स्क्रीन पे 10 दफ़ा प्रिंट हो। एक तो उसका तरीका ये है कि आप 10 दफ़ा सी आउट अपना नेम लिखते जाओ, ठीक है। लेकिन हमारे पास सी में इतना लेंथी काम नहीं होता, तो किसी भी प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर, क्योंकि आपको पता है जो फास्ट टू फास्टर है, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें इतना लेंथी काम नहीं करते। उसके लिए हमारे पास एक रिपीटिशन स्ट्रक्चर यूज होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसमें हम एक दफ़ा ही अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको रिपीट पे कर देंगे 10 टाइम, तो वो 10 दफ़ा आपका नाम जो है वो उस पर स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। जिसे लूप भी कहते हैं और आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिपीटेशन स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं रिपीटेशन स्ट्रक्चर, वाइल, डू वाइल एंड फोर, ठीक है। कंडीशनल में क्या है, इफ एल्स एंड स्विच। और रिपीटिशन में क्या है, वाइल, डू वाइल और फोर। कि ये इसकी डायग्राम है कि अगर तो कंडीशन ट्रू होगी, जब तक कंडीशन ट्रू होगी, सपोज करें हम 10 वैल्यू दे देते हैं कि 10 टाइम हमारा नेम प्रिंट करना है, तो पहले एक दफ़ा प्रिंट करेगा स्टेटमेंट, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा 2 दफ़ा है, ठीक है। जब तक 10 दफ़ा हो जाएगा तब तक वही चलता रहेगा। जैसे ही 11 आएगा तो वो कंडीशन फॉलो हो जाएगी, वो ये स्टेटमेंट हमारी चलाएगा नहीं, यानी कि हमारा नाम प्रिंट नहीं करेगा बल्कि प्रोग्राम को ख़त्म कर देगा, ठीक है। नंबर 4 है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल बेसिकली इतना ज़रूरी आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। फंक्शन कॉल बेसिकली एक सेट ऑफ प्रोग्राम ही होता है। जैसे आपको अपने प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच यूज़ करें, ये बेसिकली फंक्शन कॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सी क्लियर स्क्रीन या गेट सी एच ये कोई वर्ड नहीं है, या इसका मीनिंग पहले से डिफाइन नहीं है। ये बेसिकली एक फंक्शन है। क्लियर स्क्रीन के पीछे जो है प्रॉपर कोडिंग हुई है जो आपका ये सारा काम रेज करती है, ठीक है। जब आप क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप वो लाइन या वो वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि आप उसके पीछे जो प्रोग्राम है वो जितना 150 अबव लाइंस का कोड है, ठीक है, आप उस कोड को अपने प्रोग्राम में यूज़ करें। इसी तरह गेट सी एच है, ठीक है। ये सारे फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल में बेसिकली होता है क्या है कि हम जो है अपना जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है उनको अलहदा से एक सेट में लिख देते हैं, ठीक है, एक सेट बना के लिख देते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है हम वो पूरी की पूरी लाइंस को नहीं उठाते, बल्कि उसका जो नेम रखा होता है उसके ज़रिए उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा डिटेल में आपको करवा दूंगा फंक्शन कॉल, फिर आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब आप लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स को पढ़ लेना है, ठीक है। रिलेशनल एक्सप्रेशन ये वाला जितने भी हैं सारे रिलेशनल एक्सप्रेशन आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कि इसमें ट्रू फॉल्स का कंडीशन चलनी है, क्योंकि ये हमारे आगे जो स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स, उसमें ये यूज होने हैं, ठीक है। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन में बेसिकली हम एक दो वैल्यूज को या दो वेरिएबल को आपस में रिलेट करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे पहला दिया है 100 > 50, तो ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन 25 < 5 की इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि 5 जो है वो
25 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है, ठीक है। इस तरह ये कहा जा रहा है 30 लेस देन और इक्वल टू 12, लेकिन 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 होता है, इसलिए ये भी फॉल्स। अब जैसे नेक्स्ट में 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो ये ट्रू है। 40 है वो बड़ा हो, जो 20 है वो बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, लेकिन नोट का साइन लगा हुआ है, फॉल्स कंडीशन आनी थी, अब क्यों क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बाहर नोट का साइन लगा है। नोट क्या करता है, हमारे रिजल्ट को उल्ट कर देता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ठीक है। और ए जो है ये बेसिकली फॉल्स है, ए जो है वो बी से छोटा होता है, क्योंकि ए जो है पहले आता है, बी बाद में आता है, ठीक है। इसी तरह सोन है, इसको आप देख लें। नेक्स्ट हम इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब मैं इसको यहाँ पे इसलिए छोड़ा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों का नेक्स्ट असाइनमेंट के बारे में वो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट बच्चे आपकी सेम फर्स्ट असाइनमेंट की तरह है, ठीक है। उसमें आपने चैप्टर नंबर 4 के प्रोग्राम किए थे, लेकिन नेक्स्ट असाइनमेंट में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के प्रोग्राम करने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के प्रोग्राम थोड़े लेंथी है, इसलिए आप लोगों ने वो 10 नहीं करने बल्कि जस्ट 5 प्रोग्राम करने हैं, ठीक है। कंडीशन सारी वही है, रोल नंबर के हिसाब से आपने करने हैं, इवन वालों ने इवन प्रोग्राम करने हैं और रोल नंबर वालों ने ऑड प्रोग्राम करने हैं, ठीक है। और जिस तरह पहले आप लोगों को कहा था कि प्रोग्राम लिख के उसका स्क्रीनशॉट लेना है, आउटपुट लेनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि इसमें थोड़े प्रोग्राम लेंथी होंगे, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने कैसे लेना है, उसका स्क्रीनशॉट आपने ऐसे लेना है कि अपने ऊपर वाले पोर्शन का अलग स्क्रीनशॉट ले लेना है, नीचे वाले का अलग ले लेना है, ठीक है। उसकी आउटपुट इतनी लेंथी नहीं आएगी। तो जो सा प्रोग्राम लेंथी होगा उसका आपने दो स्क्रीनशॉट लेकर वो दोनों इकट्ठे पहले प्रोग्राम कोड का स्क्रीनशॉट, देन आउटपुट की हेडिंग देकर नीचे आउटपुट दे देनी, ठीक है। वो मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों स्क्रीनशॉट एक ही प्रोग्राम के, ठीक है। और कोशिश करें कि टाइम पे उसको सबमिट करवाएं। लास्ट टाइम पे कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, सर इंटरनेट बंद है, सर ये प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए अगर आप यही प्रोग्राम पहले सबमिट करवा दें, असाइनमेंट पहले सबमिट करवा देंगे, तो आप लोगों को मसला नहीं होगा लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो असाइनमेंट का आप लोगों को पता चल गया है। इसकी लास्ट डेट आपकी 30 तारीख दोपहर 12 बजे तक है। 30 तारीख दोपहर 12 बजे तक, 30 जुलाई 12 PM तक, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सेप्ट नहीं करनी। और जो आज की असाइनमेंट है थी, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट थी, वो काफ़ी स्टूडेंट ने नहीं सबमिट करवाई, तो उनके लिए मैं एक दिन का डिले दे रहा हूँ। कल दोपहर 12 बजे तक जिसकी असाइनमेंट मुझे आ गई उसकी एक्सेप्ट हो जाएगी, जिस अगर किसी की रह गई तो उसकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट असाइनमेंट का टाइम मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ 24 जुलाई 12 PM तक, ठीक है। 24 जुलाई 12 PM तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। जिसकी 12 PM तक आ गई उसकी एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज बाकियों की एक्सेप्ट नहीं होगी। और 10 PM आज रात 23 जुलाई 10 PM से ले ऑनवर्ड 12 PM 24 12 PM तक, ठीक है। जो सबमिट करवाएगा उसकी लेट सबमिशन के साथ, लेट स्टेटस के साथ, ठीक है, सबमिट होगी, उसका असाइनमेंट के आगे लेट लिखा जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो 30 जुलाई 12 PM तक होगी आपकी। उसके बाद वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद मैंने जिसकी आ गई उसकी मैंने वो अवार्ड लिस्ट बना के सेंड कर देनी है, फिर आप लोगों को कॉलेज जाके खुद उसको करेक्शन वगैरह करवाना पड़ेगा, मैंने एक्सेप्ट नहीं करनी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लगी होगी। असाइनमेंट की भी काफ़ी समझ लगी होगी और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट ने डिस्कस किया है एरर्स को, स्पेशली गर्ल्स साइड से। उन्होंने प्रोग्राम के बाकायदा तौर पर मुझे स्क्रीन शॉट लेके एरर्स का बताते रहे हैं, सर ये एरर बता दें, तो उनको मैं डिस्कस करता रहा हूँ, ठीक है। और बॉयज़ भी तकरीबन 7 8 बॉयज़ भी हैं जिन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है इस हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट असाइनमेंट का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।